अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन आर्थ्रोपोड्स और इंसेक्ट्स। इसके साथ साथ हम मालपिजियन ट्यूब्यूल को भी स्टडी करेंगे। जो इंसेक्ट्स होते हैं जिनका ताल्लुक फाइलम आर्थ्रोपोडा से होता है, ये आम तौर पर यूरिकोटिलिक होते हैं, यानी ये ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, कमी होती है। जैसा कि सहराओं में रहना, ज़मीन के अंदर एक ऐसे माहौल में रहना जहाँ पर पानी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, और इनकी बॉडीज़ जो हैं वो भी बहुत एज़ कम्पेयर टू बाकी जानवरों के बहुत छोटी होती हैं, और गर्मियों के मौसम में शदीद गर्मी में इनकी बॉडी से तेज़ी के साथ पानी ज़ाया हो सकता है, जो कि उनकी मौत का बायस बनेगा। तो ये एनिमल जो हैं अपनी बॉडी से एक्सक्रीशन के लिए जो मैकेनिज़्म इस्तेमाल करते हैं वो है मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। तो सही है, इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। ये एक इंसेक्ट है जो कि बहुत फेमस है, कॉकरोच। तो कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही अटैच है। तो माउथ है, इसोफेगस है, क्रॉप है, गिज़र्ड है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है। तो इंटेस्टाइन के तकरीबन जहाँ पर मिड गट और हाइंड गट, क्योंकि इसकी जो गट होती है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फोर गट है, मिड गट है और हाइंड गट है। तो जहाँ पर मिड गट और हाइंड गट का जंक्शन होता है, वहाँ पर बारीक बारीक ट्यूब्स निकलती हैं। इन्हें मालपिजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। मालपिजियन ट्यूब्यूल जो हैं इनको इटालियन जो था एक साइंटिस्ट जो कि जिसने इनको डिस्कवर किया था, उसका नाम है मार्सिलो मालपिजी। उसके नाम से इनका नाम जो है वो हमने मालपिजियन ट्यूब्यूल रखा हुआ है। तो ये एक एनाटोमिस्ट था और इसने पहली दफ़ा ये चीज़ जो है वो डिस्कवर की थी। तो मालपिजियन ट्यूब्यूल जो हैं ये एक ऐसी बारीक बारीक बाल जैसी नालियाँ होती हैं जो काकरोच के या इंसेक्ट्स की बॉडी की जो कैविटी होती है, जिसे हीमोसील कहते हैं, और जिसके अंदर एक फ्लूइड पड़ा होता है हीमोलिम्फ, जो कि आमतौर पर इंसेक्ट्स का ब्लड कहलाता है, वहाँ से ये नाइट्रोजनस वेस्टेज जो हैं वो रिमूव करने के काम आती हैं। इसका मैकेनिज़्म समझने से पहले मैकेनिज़्म समझने के लिए हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मालपिजियन ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो इंसेक्ट है उसकी ये जो पोर्शन है ये इसका मिड गट है। आखिरी पोर्शन जो है ये हाइंड गट है, जो कि आमतौर पर इलियम और रेक्टम और एनस पर मुश्तमिल होता है। जहाँ पर हाइंड गट और मिड गट आपस में मिलती हैं, उनका जंक्शन होता है, जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो वहाँ से एक ट्यूब निकल रही है जिसे हम मालपिजियन ट्यूब्यूल कहते हैं। मालपिजियन ट्यूब्यूल की जो तादाद है ये मुख्तलिफ़ इंसेक्ट्स में मुख्तलिफ होती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। मिसाल के तौर पर मॉस्कीटो में सिर्फ 5 मालपिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, बटरफ्लाइज में 6, कॉकरोच में 60 होती हैं, और लॉकस्ट जो कि सहराई क्या वो ग्रास होपर्स टाइप इंसेक्ट्स होते हैं, इनमें तकरीबन 200 के करीब मालपिजियन ट्यूब्यूल जो हैं वो पाई जाती हैं। मालपिजियन ट्यूब्यूल जो हैं ये ब्लाइंड होती हैं। ब्लाइंड से मुराद है कि इनका जो आखिरी सिरा होता है वो बंद होता है, इसलिए उनको ब्लाइंड बोलते हैं। तो ये ब्लाइंडली जो हैं सस्पेंडेड होती हैं हीमोसील में, जहाँ पर हीमोलिफ मौजूद होता है। इनकी जो इनर वाल है उनके अंदर माइक्रोविलाई होते हैं, बहुत बारीक बारीक बाल होते हैं, जिनकी वजह से इनके अंदर पेरिस्टालसिस जैसी मूवमेंट पैदा होती है, और इनकी जो दीवारें होती हैं वो भी मसल्स की बनी होती हैं। तो इनके अंदर ये आयन जो हैं वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। वाटर भी ट्रांसपोर्ट होता है। ये आर्गन ऑफ एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के काम आते हैं। गट से यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलती हैं। इनकी जो दीवारें हैं
मालपीजियन ट्यूब्यूल की वो सिर्फ एक सेल जितनी मोटाई की होती हैं, बहुत बारीक होती हैं ताकि उनके ज़रिए मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और इनकी जो एक्सटर्नल बॉडी होती है, एक्सटर्नल लेयर होती है, वो कवर होती है एक पेरिटोनियल कोट, एक लेयर बनी होती है जो कि पेरिटोनियल कोट कहलाता है, उससे ये लिपटी होती हैं। इनके दो हिस्से होते हैं, एक इनका ये प्रॉक्सिमल हिस्सा होता है जो कि गट के बिल्कुल पास होता है, और एक इनका डिस्टल हिस्सा होता है जो कि आमतौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम से दूर होता है। तो डिस्टल सिस्टम हिस्सा जो होता है मालपीजियन ट्यूब का, वो ज़्यादातर जो है वो एक्सक्रीशन करता है, और जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ये आमतौर पर एब्जॉर्प्टिव होता है और चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के काम आता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं ये यूरिकोटिलिक होते हैं, इनकी बॉडी में जो अमोनिया पैदा होती है ये उसको कन्वर्ट करते हैं यूरिक एसिड में, और यूरिक एसिड एक ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है जो कि बहुत ही कलील यानी कम मिकदार के पानी के साथ भी रिमूव किया जा सकता है। तो इंसेक्ट्स जो हैं इनको आमतौर पर, हशरात जो हैं इनको आमतौर पानी जो है वो बहुत कम मुयस्सर होता है, ये पानी बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं, इनकी स्ट्रेटजी में ये शामिल है। इसलिए ये यूरिक एसिड को बारीक बारीक छोटे छोटे क्रिस्टल की शक्ल में जिस्म से रिमूव करते हैं। अब होता क्या है, मैकेनिज़्म क्या होता है कि ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली हीमोसील के अंदर सस्पेंडेड है, हीमोलिफ के अंदर, जहाँ पर तमाम वेस्ट मटेरियल भी और ज़रूरी मादे जो हैं वो भी मौजूद हैं। अब होता क्या है, दो तरह की एब्जॉर्प्शन होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होती है। एक्टिव जो है उसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है, पैसिव में एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। तो क्या होता है, सबसे पहले सोडियम, पोटाशियम और कुछ इंसेक्ट्स में क्लोराइड आयन जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ल्यूमन जो कि कैविटी है मालपीजियन ट्यूब्यूल की, अंदर खाली जगह है, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जैसे ही उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है आयंस की वो ज़्यादा हो जाती है, जिसे हम हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट हो जाता है बाहर। तो क्या होता है कि पानी जो है वो बाहर से यानी हीमोलिफ से मालपीजियन ट्यूब्यूल की ल्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाता है विदाउट एनर्जी, जिसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और पानी जो है वो जहाँ पे मैंने शो किया हुआ रेड कलर के एरो से, यहाँ से बाहर से मालपीजियन ट्यूब में दाखिल होता है। अब पानी में मुख्तलिफ़ चीज़ें डिज़ोल्व होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज डिज़ोल्व है, अमीनो एसिड के मालिक्यूल जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो उसके साथ साथ शुगर और अमीनो एसिड के मालिक्यूल भी पानी के साथ ल्यूमन में, जो कि मालपीजियन ट्यूब्यूल है, उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद फिर यूरिक एसिड जो है, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, जिसको अमोनिया से यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया गया है, वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एक साल्ट की शक्ल में ट्रांसपोर्ट करके मालपीजियन ट्यूब्यूल में दाखिल कर दिया जाता है। अब ये जो मटेरियल जो यहाँ पे दाखिल हुआ है ये आहिस्ता आहिस्ता डिस्टल एंड से प्रॉक्सिमल एंड की तरफ जाएगा, और फिर इस फ्लूइड को, जो कि आमतौर पर फिल्ट्रेट कहलाता है, जिसे आप यूरिन भी कह सकते हैं, इसमें पानी है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, साल्ट्स हैं, यूरिक एसिड है। जब ये यहाँ से गुज़रता है तो इसमें यूरिक एसिड तो फालतू मादे हैं जिनको जिस्म से निकालना है, जबकि आयंस और पानी और शुगर और अमीनो एसिड बहुत ज़रूरी हैं बॉडी के लिए, उनको रीएब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया जाता है। तो जो प्रॉक्सिमल हिस्सा है मालपीजियन ट्यूब्यूल का, वहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है और बहुत सारा पानी, नमकियात, अमीनो एसिड्स, आयन जो हैं उनको वहाँ पे रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो उसके बाद ये जो लिक्विड है जो कि यूरिन कहलाएगा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम की आखिरी हाइंड गट में दाखिल हो जाएगा। हाइंड गट में से, जिसे आमतौर पर इलियम भी कह सकते हैं, यहाँ से होता हुआ रेक्टम के अंदर आ जाएगा। अब रेक्टम के अंदर मज़ीद रीअब्जॉर्प्शन की जाएगी, यहाँ पर मैक्सिमम वाटर जो है उसको रीअब्जॉर्ब किया जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। अब पानी को यहाँ से निकालने के लिए क्या करना होगा
सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड आयन, शुगर, अमीनो एसिड को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए एनर्जी इस्तेमाल करते हुए रेक्टम से निकालना होगा। उसके नतीजे में यहाँ पर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट पैदा हो जाएगा और पानी खुद ब खुद पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए बाहर निकल आएगा। यूरिक एसिड जो है उसको रिमूव नहीं किया जाएगा, बाकी तमाम चीज़ें उन्हें यहाँ से वापस खींच लिया जाएगा। उसके बाद फिर एंड के ऊपर जब सारी चीज़ें निकल जाएंगी तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बच जाएंगे, जिन्हें सॉलिड एक्सक्रीटा की शक्ल में जिस्म से निकाल दिया जाता है। अब क्योंकि इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच है, जहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल भी आ रहा है, तो रेक्टम से अनडाइजेस्टेड मटेरियल के साथ ही यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो भी यहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं। इस तरीके से कॉकरोच, इंसेक्ट्स विद हेल्प ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल अपने जिस्म से यूरिक एसिड फालतू मादे जो हैं वो खारिज करते हैं और पानी और नमकियात को मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब करते हैं, ताकि पानी जो है वो जिस्म से ज़ाया ना हो, जो कि उनकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी गुजारने के लिए ये अडॉप्टेशन इख्तियार की हैं। आज के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।